है कि जिस तरह से प्रातःकाल मूत्र विष्ठा का त्याग करके हम पलट करके नहीं देखते हैं, वैसा ही वैराग्य भोग्य वस्तुओं के प्रति आना चाहिए। स्वर्ग आदि से प्राप्त वस्तुओं के प्रति वैसा ही वैराग्य आना चाहिए, तब बात बनती है। एक नाथ जी रामेश्वर की यात्रा में जा रहे थे, उनकी पत्नी भी थी, पीछे पीछे आ रही थी, वो थोड़ी पीछे रह गई। एक नाथ जी को 1 किलो सोने का पत्थर दिखा, पीला पीला चमक रहा था। एक नाथ जी समझ गए कि सोना है, तो उन्होंने तुरंत धूल उठाई और वो सोने के पत्थर पर डाल दी, मिट्टी डाल दी। पीछे से पत्नी ने देख लिया तो एक नाथ जी के मन में आया, स्त्रियों को सोना प्रिय होता है, सोने से बहुत प्यार करती हैं महिलाएं। तो उन्होंने सोचा कि यात्रा में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, परमार्थ करने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि पत्नी के मन में सोने को देख करके इच्छा बन जाए, कामना बन जाए। तो उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। लेकिन पत्नी ने पीछे से देख लिया तो उन्होंने पूछा कि स्वामी क्या कर रहे हो? अपने पति से कहा कि स्वामी क्या कर रहे हो? तो एक नाथ जी का नियम था, वो झूठ नहीं बोलते थे, संकल्प ले लिया था उन्होंने, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत थे। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, यहाँ सोना पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, तो मैंने उस पर मिट्टी डाल दी। तो पत्नी ने कहा कि क्या महाराज माटी पे माटी डाल रहे हो, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। उससे भी आगे निकल गई वो, पति से भी आगे निकल गई। ये बात है, ये वैराग्य। भगवान ने अर्जुन से कहा अशोच्या नन्म शोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, पंडितों के ऐसे वचन कह करके जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों ही परिस्थिति में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। न सोच्या अशोच्या भीष्म द्रोणादयाः। ये भीष्म द्रोण आदि शोक के योग्य नहीं हैं। क्यों शोक के योग्य नहीं हैं? सद्वृत्तत्वात्, सदाचारी होने के कारण, परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण ये अशोच्य हैं। परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात् तान अशोच्यान अनुशोचः अनुशोचितवान असि। भगवत पादाब्द शंकर भाष्य करते हुए कहते हैं उन शोक न करने वाले योग्य भीष्म आदि के निमित्त तुम शोक करते हो कि ये मेरे हाथों से मारे जाएंगे। ते म्रियन्ते मन निमित्तम, ऐसा तुम मानते हो कि मेरे कारण ये मारे जाएंगे। अहम तैः विना भूता किं करस्यामि राज्य सुखादिना। तुम ये सोचते हो कि मेरे निमित्त से ये मारे जाएंगे, इनको मार करके राज्य का सुख का मैं क्या करूँगा। यहाँ राज्य के सुख प्राप्त करने की बात नहीं है, यहाँ धर्म का पालन करने की बात है। भगवान कहते हैं अर्जुन तम प्रज्ञावादान प्रज्ञावादान तम प्रज्ञावादान। प्रज्ञावादान कैसे कहते हैं? प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादांच वचनानी च भाषसे। तुम प्रज्ञावानों के जैसे अर्थात बुद्धिमानों जैसे वचन तो बोलते हो। अभिप्राय यह है कि तद एतद मौढ़्यम पांडित्यं च विरुद्धम। विद्वानों जैसी बात भी करते हो और मूर्खों जैसा विचार भी सामने प्रस्तुत करते हो। कहते हो हम युद्ध नहीं करेंगे। ये दोनों ही बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दोनों परस्पर विरुद्ध बातें हैं, दोनों परस्पर। मौढ़्यम पांडित्यं च विरुद्धम आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त एव अभिप्रायाः। इसलिए परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में यानी आप अपने में दिखा रहे हो। यस्मात् गतासून गतप्राणान् मृतान् अगतासून अगतप्राणान् जीविताः च न अनुशोचन्ति पंडिताः आत्मज्ञाः। भगवान कहते हैं जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो नहीं मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, दोनों ही परिस्थिति में
दोनों ही शोक के योग्य नहीं हैं, और जो शोक नहीं करते हैं वही पंडित हैं। पंडित कौन है? पंडा आत्म विषया बुद्धि ऐशांते पंडिताः पांडित्यम निर्विद्य। वेदारण्य। पांडित्य का संपादन करके श्रुति वाक्य के अनुसार आत्म विषय बुद्धि का नाम पंडा है, और वह बुद्धि जिसमें है, यानी आत्म विषय बुद्धि जिसमें है, आत्म साक्षात्कार करने की बुद्धि जिसमें है, उसका जो धारक है उसे पंडित कहते हैं। ये पंडा बुद्धि। परमार्थतः तु नित्यान असोच्यान अनुशोचसी अतः मूढ़ा असि इति अभिप्रायाः। परमार्थ दृष्टि से नित्य और अशोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तुम शोक करते हो, यह शोक तुम्हारा मूर्खों जैसा है, यह अभिप्राय है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, कुतः ते अशोच्याः, ये भीष्म आदि अशोच्य कैसे हैं? ये भीष्म आदि अशोच्य कैसे हैं? कथम, वो क्योंकि वो नित्य है, नित्य है, यथा नित्याः, ये नित्य हैं इसलिए वो अशोच्य हैं। तो अर्जुन ने कहा कि नित्य कैसे हैं, हम ये सुनाइए, नित्य कैसे हैं ये, इनके प्रति ये शोक नहीं करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा, शोक क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान बोले कि ये नित्य हैं। अच्छा, नित्य कैसे हैं ये बताइए। तो भगवान नित्यता को सिद्ध करने लगे कि ये नित्य कैसे हैं। भगवान ने जो उपदेश कल उन्होंने अर्जुन को दिया, वो बात हम आपको कल बताएंगे कि वो नित्य कैसे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, 11 से का आज। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, द्वारकाधीश भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर